आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 15 पॉलीमर। तो पॉलीमर्स, द वर्ड पॉलीमर कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट। जो पॉलीमर है वो ग्रीक वर्ड से मिला है, पॉली और मर से। तो जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो मतलब पॉलीमर का कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे यूनिट होंगे। फिर डिफिनेशन ऑफ पॉलीमर, आ पॉलीमर मे बी डिफाइंड एज, पॉलीमर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आ सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। तो वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, लगभग 10 to power 3 to 10 to power 7 यूनिट, यूनिफाइड, फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ, बनता है कैसे, फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और बनेगा लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से बाय केमिकल बॉन्ड्स। और बनाने में किस बॉन्ड का काम आएगा, केमिकल बॉन्ड का। तो द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें मोनोमर को कन्वर्ट किया जाता है पॉलीमर में क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। जैसे हम इथीन है मोनोमर, इसको पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, पॉलीथीन पॉलीमर। मतलब एथीन से पॉलीथीन बन जा रहा है। तो ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। इसी प्रकार से हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन का और एडिपिक एसिड का पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है तो नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ नोट है, तो द पॉलीमर्स आर द बैकबोन ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्रीज, मतलब 4 मुख्य इंडस्ट्रीज के बैकबोन है पॉलीमर। तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, फर्स्ट है प्लास्टिक, फिर इलास्टोमर, फाइबर एंड पेंट्स एंड वार्निशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, देयर आर सेवरल वेज टू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। मतलब पॉलीमर को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बेस्ड ऑन सम स्पेशल कंसिडरेशन, जो कुछ मुख्य कंसिडरेशन पर आधारित है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो इनमें से निम्नलिखित उनके पॉलीमर्स के भाग हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल पॉलीमर कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में और एनिमल्स में। तो इसके उदाहरण प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और सम रेजिन एंड रबर। नेचुरल पॉलीमर जो है प्लांट और एनिमल में पाया जाएगा, जिसका उदाहरण है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन एंड रबर। सेकेंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट etc आर द यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ दिस सब कैटेगरी। तो सेलुलोज का डेरिवेटिव और सेलुलोज का एसीटेट और सेलुलोज का नाइट्रेट इत्यादि जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के उदाहरण हैं। थर्ड है सिंथेटिक पॉलीमर, तो द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो वैसा पॉलीमर जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड पॉलीमर, उनको सिंथेटिक या मैन मेड पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल है पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन etc।
तो सिंथेटिक पॉलीमर को कहाँ पे बनाया जाएगा? लेबोरेटरी में। सेकेंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के स्ट्रक्चर के आधार पर उनका वर्गीकरण। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर के आधार पर इनके 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर्स। तो दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। तो लीनियर पॉलीमर में क्या होगा? एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होगा। दीज लीनियर चेन्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ये जो लीनियर चेन है एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। एंड आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, और स्पेस में क्लोजली पैक्ड होंगे। उसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलिस्टर etc। तो जो लीनियर पॉलीमर है वो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन को कंसिस्ट करेंगे, और ये जो लीनियर चेन है प्लेस्ड होंगे वन अबव द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होंगे। एंड आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, और स्पेस में क्लोजली पैक्ड होंगे। एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलिस्टर etc। दीज आर रिप्रेजेंटेड एज। तो जो लीनियर पॉलीमर है उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। तो सेकेंड है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो दीज पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। तो जो ब्रांच चेन पॉलीमर है कंटेन करेंगे लीनियर चेन के साथ साथ कुछ ब्रांच भी। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रांचिंग दीज पॉलीमर्स आर नॉट क्लोजली पैक इन स्पेस। और इस ब्रांचिंग के कारण जो लीनियर चेन है स्पेस में क्लोजली पैक नहीं होंगे। एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, एमिलोपेक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजेन etc। तो दीज आर डिपिक्टेड एज फॉलो। इनको इस तरह से हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। थर्ड है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बायफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर। तो ये जनरली किससे बनते हैं? बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर से। एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या कंटेन करते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड को बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन, ग्लैप्टल etc। तो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर जो है साधारणतः बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर से बनते हैं और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। एग्जाम्पल उनका बेकेलाइट, मेलामाइन, ग्लैप्टल etc। तो दीज पॉलीमर्स आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। तो इस प्रकार के पॉलीमर को निम्नलिखित तरीका से डिपिक्ट कर सकते हैं। थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के मोड के आधार पर वर्गीकरण। तो पॉलीमर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर को मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है इनटू 2 सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप में। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स। द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन। तो जो एडिशन पॉलीमर है बनते हैं किसके द्वारा? रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। मोनोमर मॉलिक्यूल के रिपीटेड एडिशन से एडिशन पॉलीमर बनते हैं।
पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और उनमें डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है। द एडिशन पॉलीमर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो एडिशन पॉलीमर है उसको दो ग्रुप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है होमोपॉलीमर्स। तो द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज। तो वैसा एडिशन पॉलीमर जो बनता है किसके पॉलीमराइजेशन से, एक सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज के पॉलीमराइजेशन से जो एडिशन पॉलीमर बनता है आर नॉन एज होमोपॉलीमर। तो उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है, होमोपॉलीमर है जो कि एक ही मोनोमर के रिपीटेड एडिशन से बनता है। सेकेंड है कोपॉलीमर्स। तो द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर। तो ये जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन जो मोनोमर होगा वो डिफरेंट होगा, आर टर्म्ड एज कोपॉलीमर। तब इसको क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल बुना एस, बुना एन, ETC। तो यहाँ से बुना एस है, बुना एस किसके मिलने से बना है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन से बुना एस का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। जो कंडेंसेशन पॉलीमर है रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक रिएक्शन। तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा दो अलग अलग बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन elimination of small molecule such as water, alcohol, hydrogen chloride, etc. take place। तो इस प्रकार के जो कंडेंसेशन रिएक्शन होंगे, मतलब इनमें जो एलिमिनेशन होगा उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल है इनका नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरेलिन, ETC। फोर्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। जो क्लासिफिकेशन है मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर। तो अंडर दिस कैटेगरी द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 सब ग्रुप। तो इस कैटेगरी में जो पॉलीमर क्लासिफाई होते हैं वो 4 सब ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो किस आधार पर, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके आधार पर पॉलीमर्स को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इलास्टोमर। तो दीज आर रबर लाइक सॉलिड। तो जो इलास्टोमर होंगे वह रबर के जैसे सॉलिड होंगे विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, और उनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा। इन दीज इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इस प्रकार का जो इलास्टोमर होगा तो उनमें जो मोनोमर है उनके बीच में कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। These weak binding forces permit the polymer to be stretched। और इस वीक फोर्सेस के कारण पॉलीमर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। एग्जाम्पल है बोना एस, बोना एन, नियोप्रीन, ETC। सेकेंड है फाइबर्स। तो फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। तो फाइबर क्या है, थ्रेड बनाने वाले सॉलिड हैं विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं एंड हाई मॉडुलस।
और उनका जो मॉडुलस है वो भी हाई होगा। तो इन मॉडुलस के बारे में फिजिक्स में पढ़ना है आप लोगों को। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब फाइबर में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर लीड टू द पैकिंग ऑफ चेन्स एंड दस इम्पार्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और इस फोर्सेस से किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा। तो फाइबर्स में उदाहरण है नायलॉन 6 का, यह है पॉलीअमाइड, पॉलीस्टर जो कि है टेरिलीन etc। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रैपिडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा? ये लीनियर और स्लाइटली ब्रांच होंगे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, और जो कि कैपेबल होंगे किसमें? रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो दिस पॉलीमर पोजेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इस प्रकार का पॉलीमर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को पोजेस करेगा ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होगा। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स etc। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में आएगा। फोर्थ टॉपिक है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर है वो क्रॉस लिंक होगा और इसमें ब्रांच बहुत ही ज़्यादा होगा। विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। जिसको अगर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन मोल्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। और फिर से वह इनफ्यूजिबल हो जाएगा। दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड। और इस प्रकार के पॉलीमर्स को फिर से यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन etc। तो जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे।